पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के बायस अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुसलसल जारी तो है, ताहम खित्ते पर फिर से जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अमेरिकी सदर बारहा ईरान में सब कुछ तबाह करने के दावे कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि वो मजीद जंग नहीं चाहते, लेकिन इस ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब सिफारतकारी और सालसी के दरवाजे भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। इस मुतालिक आज एक बड़ी पेशरफ हुई जब ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालसों को भेज दी है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालसों के जरिए अपनी तजावीज़ भेज दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी सिफारती ज़राए ने पाकिस्तानी सालसों को नई तजावीज़ पेश करने की तस्दीक कर दी है। ईरान अमेरिका तनाज़े को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक है, जिसे दोनों फरीकैन की जानिब से तस्लीम भी किया जा रहा है। इस मुताल्लिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एक इंटरव्यू में इस्माइल बक़ाई का कहना था कि इस मामले में बहुत से मुमालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला होता है तो हम इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुत्तला करेंगे। उनका कहना था कि इस बात से कतई नजर कि सालिस कौन है, कम वक्त में किसी नतीजे पर पहुंचने की तवक्को करना ज्यादा हकीकत पसंदाना नहीं है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी खित्ते के मुमालिक को एतमाद में ले रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज अब्बास इराक़ची की सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई, जिसमें जंग के खात्मे और ईरान के ताज़ा मौक़िफ़ से मुतालिक आगाह किया गया। मस्बत बात यह है कि अमेरिका ने भी ईरान के साथ मुज़ाकरात को खारिज-ए-ज़िम्कान करार नहीं दिया। अमेरिकी सदर के बकौल ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। ताहम इस मुतालिक अमेरिकी सदर के कौल और फेल में तज़ाद भी दिखाई दे रहा है, जो एक तरफ मुज़ाकरात जारी रखने और दोबारा जंग में नहीं जाना चाहते, ताहम जंग के आगाज से मुतालिक हिकमत अमली भी बनाते दिख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इक़दामात के हवाले से नए ऑप्शंस पेश किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर की जानिब से सिचुएशन रूम में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक अगर सदर दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला करते हैं तो उनमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की लहर शामिल होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। ब्रीफिंग में मशरक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज की ताज़ा नकलो हरकत और तैनातियों का भी जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जिनमें पहला आबनाए हुर्मुज़ के इतराफ वाक़े छोटे जजीरों पर अमेरिकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिन तैनाती से मुताल्लिक था, जिसका मकसद इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सूसी दस्तों को इस्फहान के इलाके में भेजने का था, ताकि ईरान के 60% अफसुदा यूरेनियम को हटाया जा सके। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमेरिकी फिजाई और अस्करी हमले थे। इसके अलावा पेंटागन जदीद हथियारों की तैनाती पर भी गौर कर रहा है, जिनमें डार्क ईगल नामी एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक यह मिसाइल तकरीबन 2000 मील दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और मुमकिन तौर पर ईरान के बाकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को हदफ बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि B-1B लांसर बमबार तैयारे जो हाइपरसोनिक हथियारों से लैस किए जा सकते हैं, खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और भारी मिकदार में असलहा ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस मुमकिन फौजी कार्रवाई को अमेरिकी मीडिया ईरान के खिलाफ आखिरी वार करार दे रहा है। अगरचे ट्रंप इंतजामिया अपनी अछूती मंतक से मुज़ाकरात के डेडलॉक को तोड़ने के लिए बमबारी पर गौर कर रही है, ताहम इस सिलसिले में उसे अंदरूनी तौर पर शदीद मुज़ाहमत का सामना है। ईरान के खिलाफ जंग के लिए व्हाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई है। वार पावर से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हो रही है और सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है कि वो या तो ईरान के साथ जंग खत्म करें या फिर इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। अहम बात यह है कि इस मुतालिक अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से मानी खेज बयानबाजी भी सामने आ रही है। अमेरिकी इंतजामिया ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि कांग्रेस से इजाजत लेने की 60 रोज़ा मुद्दत का वक्त गुज़िश्ता माह ऐलान करता जंग बंदी के बायस मौसर तरीके से रुक चुका है। एक आला ओहदेदार के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली दुश्मनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 7 अप्रैल को जंग बंदी के बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने गुज़िश्ता रोज दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई खत्म हो चुकी है। 1973 के कानून के तहत सदर को यह इजाजत हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाजत हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं। ताहम इसके बाद या तो इसे खत्म करना होगा या फिर मुसल्लह अफवाज की सलामती के लिए फौरी फौजी जरूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाजत या 30 दिन की तोसी तलब करना होगी।
अहम बात यह है कि जंग के खात्मे से मुतालिक एक ऐसा ही बयान गुज़िश्ता रोज सेनेट में वजीर जंग पीट हेग्सेथ की तरफ से भी दिया गया था, जब उन्होंने कहा कि सीज फायर ने मौसर तरीके से जंग को रोक दिया है। इस तनाजुर में एक दिलचस्प मगर मुतजाद पेशरफ्त यह भी हुई कि गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सेनेट ने ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी। डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वार पावर बिल को 47 वोट मिले, जबकि उसकी मुखालफत में 50 वोट पड़े। यह छठी मरतबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ दोबारा जंग से मुतालिक मुतजाद मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, बशमूल ईरान का जौहरी प्रोग्राम, लेकिन फिर वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खतरे से मुतालिक खबरदार कर रहे हैं। अपना हरमुज के ब्लॉकेट को जंग के बजाय मिलिट्री ऑपरेशन से ताबीर कर रहे हैं और जंग जीतने के दावे करने के साथ बड़े मार्जिन से जंग जीतने की ख्वाहिश भी कर रहे हैं। ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक अमेरिकी सदर के दावे के बरखिलाफ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी समझती है कि ईरान का बेशतर अफसुदा यूरेनियम अब भी मौजूद है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफसुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज में मौजूद होने का इम्कान है। राफेल ग्रोसी ने कहा कि नतन्स और फर्दों के मुआयने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफसुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने मजीद कहा कि IAEA ने रूस और दीगर मुल्कों से ईरान के अफसुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की है, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। इसी तरह ईरान की दिफाई सलाहियत से मुतालिक भी अमेरिकी हुकाम के दावे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकायक कुछ और ही मंजर पेश कर रहे हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म हो चुकी है, ताहम इस मामले से मुतालिक खुफिया मालूमात से आगाह मुतअद्दिद अमेरिकी हुकाम ने CBS न्यूज को बताया कि ईरान के पास अब भी व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से अवामी तौर पर तस्लीम करदा फौजी सलाहियतों से कहीं ज्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। इन हुकाम में से 3 ने CBS न्यूज को बताया कि अप्रैल के अवाइल में जंग बंदी के आगाज तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे का तकरीबन निस्फ हिस्सा और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स महफूज थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग बंदी के दौरान अपने हथियारों को दोबारा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। NBC न्यूज ने एक अमेरिकी अहदेदार और दीगर बाखबर जराये के हवाले से बताया है कि ईरान ने इन हथियारों को निकालने का अमल तेज कर दिया है, जो अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद मलबे तले दब गए थे या जेर जमीन छुपाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम मलबे में दबे मिसाइलों और दीगर असलहे को निकालने के लिए सरगर्म अमल हैं, ताकि अपनी दिफाई और अस्करी सलाहियत को दोबारा मजबूत बनाया जा सके। अमेरिकी हुक्काम का ख्याल है कि ईरान तेजी से अपनी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को बहाल करना चाहता है, ताकि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फौजी कार्रवाई का फैसला करे तो ईरान खित्ते में जवाबी हमले करने के काबिल हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंग के खदशे के पेश नजर गुज़िश्ता शब ईरान ने अपने फिजाई दिफाई निजाम को भी बहाल किया था। ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक गुज़िश्ता रात ईरान के फिजाई दिफाई निजाम को तकरीबन 20 मिनट तक छोटे तैयारों और जासूस ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए फाल किया गया था, लेकिन अब सूरत हाल नॉर्मल है। ईरान की जानिब से इस जंग को अमेरिका के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया जा रहा है। एक्स पर जारी अपने बयान में अब्बास इराक्ची का कहना था कि पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज्यादा है। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज्यादा हैं। हर अमेरिकी घराने का माहाना बिल $500 है और यह तेजी से बढ़ रहा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त बड़ा तनाज़ा अपना हरमुज़ बना हुआ है, जिस पर ईरानी पाबंदियां और अमेरिकी ब्लॉकेट ने आलमी मईशत को डबोने जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है और एक दूसरे पर इसी महाज पर पीछे हटने से मुतालिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने अपना हरमुज़ को अपना ट्रंप कह दिया था और बाद में उसे अपनी गलती करार दिया था। इसके बाद अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज फिर ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा शेयर किया, जिसमें अपना हरमुज़ को अपना ट्रंप के नाम से जाहिर किया गया। इसी मुतालिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है, जो जंग बंदी के बावजूद जारी है। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहरा किया, ताहम बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए जाने वाले इक़दामात दर हकीकत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी समझे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा है, लेकिन यह जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने खबरदार किया है कि अपना हरमुज़ में जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त में रुकावट आलमी मईशत को शदीद मुतासर कर रही है। एंटोनियो गुतरस ने कहा कि इस अहम आबी गुजरगाह में पैदा होने वाली सूरत हाल तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियों पर मनफी असर डाल रही है। उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के असरात
हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद संगीन होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक अपना हुर्मुज जैसे अहम रास्ते में रुकावट आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर रही है। इसके नतीजे में आलमी मैशत दबाव का शिकार हो रही है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे और ऐसे हल तलाश किए जाएं जो खित्ते को मजीद तबाही के दहाने से वापस ला सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अपना हुर्मुज की बंदिश का सबसे बड़ा नुकसान तेल की फराहमी की सूरत में सामने आया है, जिसने आलमी तेल की कीमतों को बर्दाश्त से बाहर कर दिया है। आज तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है क्योंकि ईरान जंग के खात्मे की कोशिशें तातुल का शिकार हैं, जबकि तेहरान ने अपना हुर्मुज और अमरीकी बहरिया ने ईरानी खाम तेल की बरामदात को बंद कर रखा है। रॉयटर्स के मुताबिक 1 मई को जुलाई के लिए ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.04 यानी 0.94% इजाफे के साथ $111.44 फी बैरल हो गई है। ईरान और अमेरिका का तनाज़ा इस वक्त सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की बका का चैलेंज बन गया है, जहां सिफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल बंद तो नहीं हुए लेकिन अमेरिका की जानिब से फौजी ऑप्शंस को जिंदा रखना कशीदगी को मुसलसल बढ़ा रहा है। ईरान की जानिब से भी मुज़ाकराती पेशरफ्त के साथ दिफाई तैयारियां जारी रखना इस बात की निशानदेही करता है कि तेहरान डिप्लोमेसी प्लस डिटरेंस की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अगरचे फौरी जंग का इम्कान कम दिखाई दे रहा है लेकिन गलत अंदाजों, महदूद फौजी कार्रवाइयों या बहरी महाज पर किसी भी तसादुम से यह तनाज़ा तेजी से एक बड़े बहरान में तब्दील हो सकता है, जिसे रोकना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है अगर वो इसकी संगीनी को समझे तो। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक अहम गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ईरान ने जो नई तजावीज़ अमेरिका को भेजी हैं उसमें कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्या अब की मरतबा ईरान न्यूक्लियर के वाले से जो अमेरिका की शराइतें वो मानने पर राजी हो सकता है या उसके करीब आ सकता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर बरकरार है और इस दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं कि फिर से अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। इस सिलसिले में तैयारियां भी की जा रही हैं, जबकि ईरान की जानिब से बड़ी अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि ईरान ने कल पाकिस्तान को अपनी ताज़ा रिकमेंडेशन जो हैं वो पाकिस्तान को दे दी है, तजावीज़ अपनी जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका तक पहुंचा दी है। अब देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आता है। जो ईरान ने पिछले हफ्ते अपनी तजावीज़ अमेरिका तक पहुंचाई थी उसमें ईरान की तरफ से तजवीज़ ये थी कि फिलहाल बात कर लेते हैं अपना हुर्मुज के मामले पर, उस पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में न्यूक्लियर के इशू पर बात होगी, जो कि अमेरिका ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी थी। फिर ईरान को कहा गया था कि ईरान इसमें अमेंडमेंट्स करे और न्यूक्लियर का मामला भी अपने इस जो मुमकिन उनकी जो तजावीज़ हैं उनके अंदर शामिल करे। अब देखते हैं कि अब की मरतबा जो तजावीज़ आई है क्या उसमें ईरान ने न्यूक्लियर का मामला शामिल किया है या नहीं, और ये जो अमेरिका की ब्लॉकेड की ईरान की हिकमत अमली है ये कितना अमेरिका को फ़ायदा दे रही है। क्या ईरान आने वाले दिनों में घुटने टेक सकता है या इसी तरह सूरत हाल बरकरार रहेगी।